नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने राज्यों की तारीफ की है और कहा है कि ये तय करना होगा कि कोरोना संक्रमण गांवों तक न पहुंचने पाए। वहीं आपको बताते चले 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से लॉकडाउन को आगे और बढ़ाने के पक्ष में अपनी अपनी बात रखी गई है, जिसमें प्रमुखता से आवाज उठाई है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं हो पाएगा। जबकि तेलंगाना के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, बंगाल, बिहार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अपनी बातें रखी गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा, यह अनिवार्य जरूरत इस वक्त की देखी जा रही है। एक तरफ जहां तेलंगाना के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना स्थिति संभलेगी नहीं, पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका खतरा बढ़ा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि रेड जोन वालों को ग्रीन जोन में जाने की इजाजत न दी जाए, इस पर बहुत ज्यादा जोर उनकी ओर से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बैठक लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों के सीएम अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और इसी के जरिए 17 मई के बाद क्या हो, इसको लेकर ये रणनीति, ये मंथन इस वक्त चल रही है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत संकट से बचने में बहुत हद तक सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उम्मीद जताई कि हमारा प्रयास रहा है कि जो जहां है वो वहीं रहे, हमें कुछ फैसले अपने बदलने भी पड़े। आप सभी के सुझावों से आगे के दिशा निर्देश तय किए जाएंगे, इस बारे में पूरा भरोसा मुख्यमंत्रियों को दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अधिक फोकस रखें और अपनी सक्रियता बढ़ाएं, इस बात की अपील भी उन्होंने अलग अलग राज्यों के सीएम से की है। कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। गांव तक नहीं जाना चाहिए कोरोना का संक्रमण, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। आपको बता दें कि देश के बड़े शहर कोरोना संक्रमण से ज्यादा जूझ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में मुंबई, वहीं गुजरात की बात करें तो वहां पर अहमदाबाद, राजधानी दिल्ली। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार कहते हुए कि गांवों तक संक्रमण नहीं पहुंचना चाहिए। राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, इसके लिए सबका शुक्रिया भी दिया। आप सब आर्थिक विषयों पर अपने अपने सुझाव दें। आर्थिक विषयों को लेकर, इकोनॉमी को लेकर लोगों के राज्यों के सुझाव मांगे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा, कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव के संपर्क में हैं और लगातार उनसे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई आज की इस बड़ी बैठक में, जो इस वक्त भी जारी है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। लॉकडाउन 3 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। उसके बाद क्या होगा और कोरोना से जंग के बीच जहान आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे मुद्दों पर दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हुई। पीएम मोदी ने चिंता जताई कि महामारी का ये संकट गांवों तक न पहुंचे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने कहा, हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं, इसमें सबकी भूमिका अहम है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है, हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कोरोना संक्रमण को रोकने पर जोर देने की अपील की, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों को चलाए जाने के फैसले का विरोध किया। केसीआर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना के रेड जोन और सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन शहरों से ट्रेनों को चलाया गया तो वायरस तेजी से फैलेगा और संक्रमितों की संख्या में उछाल आएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के हक में है। बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के राज्य में आने के चलते कोरोना संकट और गहरा हो सकता है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखे तेवर दिखाए। ममता ने पीएम मोदी के सामने 2 टूक कहा कि केंद्र राजनीति करना बंद करे और संघीय ढांचे को बनाए रखे। ममता ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद राज्य अच्छा कर रहे हैं।
आज की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में ये बैठक लंबी चलेगी। वहीं इस बैठक से लॉकडाउन 3 के बाद की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग पर यह सबसे बड़ी बैठक इस बार भी जारी है। आपको बता दें कि लगातार काफी देर तक ये बैठक चलेगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। 17 मई के बाद आगे का प्लान क्या तैयार किया जाए, लॉकडाउन बढ़ाया जाए, किन राज्यों को छूट दी जाए, छूट कहां कहां दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर और आपको बता दें यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से, जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के बाद, अब उस गुजरात ने यह कहा है कि हम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ओर से अपनी बात रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में, जहां 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी बात रखी, तो वहीं गुजरात ने साफ कह दिया कि हम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है लॉकडाउन बढ़ाने से, वो इसके पक्ष में नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और इस बैठक से और क्या क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं कि चित्रा, जो बात आप दोहरा रही थी कि पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ये ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाना चाहिए और सुचारू रूप से जो है अब धीरे धीरे फेज वाइज जो है लॉकडाउन को खत्म करना होगा। 17 तारीख जो है वो अंतिम तारीख है लॉकडाउन की, लेकिन बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो बढ़ाया जाए लॉकडाउन को। लेकिन जिन 4 मेट्रो सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट है उनमें से गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां अहमदाबाद है। अहमदाबाद से लगातार जितने केसेस आ रहे हैं वो सबके लिए संकट की चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विजय रूपाणी कह रहे हैं कि वो स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे और लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो एक बड़ी बात उन्होंने लिया और इसकी जिम्मेदारी वो जानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो लेने जा रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया और लोग सड़कों पर आएंगे, उसके बाद जिस तरीके से अहमदाबाद से रोज कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वो चिंता है। और अगर ये चीज वो कंट्रोल कर पा रहे हैं तो एक बड़ी चीज। लेकिन उनके अलावा बहुत से मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाना होगा। न सिर्फ लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाना होगा, बल्कि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसको भी उन्होंने कहा है कि मई के अंत तक नहीं चलाया जाए। और हवाई यात्रा भी जो सरकार शुरू करने की सोच रही है तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लॉकडाउन के अलावा जो है कोरोना पीड़ित संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये चिंता का विषय है। और इसको लेकर बहुत से मुख्यमंत्रियों ने चिंता जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को मिलकर काम करना है और ये देखना होगा कि जो प्रवासी श्रमिक है उनको कैसे लेके जाना, इसको लेकर सभी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने कि जो लोग पैदल चल दिए हैं उनको वहीं रोका जाए। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार गुजरात के आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं। 493 लोगों की जान गई है गुजरात में, जबकि अगर बात करें हम गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा भी अपने आप में बड़ा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात आ जाता है, लेकिन गुजरात के सीएम की ओर से मना किया गया है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए। हिमांशु के पास हम आगे भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं उसके बारे में जानिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के वो पूरी तरह से पक्ष में है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लॉकडाउन से निकलने की प्लानिंग तैयार की जाए और भी बहुत सारे सुझाव उनकी ओर से दिए गए हैं। मैं चाहूंगी फुल फ्रेम ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी जाए। बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। पंजाब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के सीएम की ओर से कहा गया है पीसीआर किट उपलब्ध कराई जाए, स्वास्थ्य उपकरण के लिए 2000 करोड़ मिले, बिजली क्षेत्र में बोझ कम करने के लिए राहत पैकेज की मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई राज्यों की ओर से लगातार पैसों की बात रखी जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है यात्री ट्रेनें रोकी जाए, इससे संक्रमण बढ़ेगा। बाहरी सभी यात्रियों की जांच संभव नहीं हो पा रही है, वैक्सीन बनाने की दिशा में काम चल रहा है, इस बात का भरोसा देते हुए, लेकिन साथ ही इस बात का जिक्र करते हुए कि यात्री ट्रेनें चलाए जाने से संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव होगा। सबसे ज्यादा केस
महाराष्ट्र से सामने आए हैं। मुंबई में भी स्थिति बेहद खराब, वहां पर धारावी में लगातार संक्रमण के बढ़ते हुए मामले उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ लॉकडाउन के पक्ष में अपनी बात रखी गई है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के सीएम, ने कहा है, संकट काल में केंद्र ना करे राजनीति, हमें मिलने से पहले ही केंद्र की चिट्ठी आखिर लीक कैसे हो जाती है। राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। ये बात कहते हुए अपनी पीठ थपथपाती हुई ममता बनर्जी, आपको बताते चले बहुत सारे मुद्दों पर केंद्र के साथ तनातनी की स्थिति पश्चिम बंगाल की देखने को मिल रही है। और आंकड़े को क्या छिपा रही है ममता बनर्जी, इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में ये कहा कि केंद्र राजनीति नहीं करे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से लगातार अपनी बातें रखी जा रही हैं। अब आगे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कुल कितने लोग, कितने विपक्ष में, जैसे ये नए आंकड़े सामने आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, देश के लिए 15 शहरों में कल से स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। 25 मार्च के बाद पहली बार पैसेंजर ट्रेनों से लोग सफर करेंगे। इसके लिए इस वक्त टिकट की बुकिंग जारी है। कंफर्म ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। 25 मार्च से बंद हुई रेलगाड़ी फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन बुकिंग का एकमात्र जरिया यानी रेलवे की वेबसाइट IRCTC शाम 4 बजे खुलते ही ठप पड़ गई। काफी देर तक वेबसाइट खुली ही नहीं, फिर खुली भी तो टिकट बुकिंग की कोशिश करते ही एरर का ये मैसेज सामने आ गया। वेबसाइट ठप हो जाने को लेकर करीब 4:30 बजे रेल मंत्रालय का ट्वीट आया। इसमें कहा गया, स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। असुविधा के लिए खेद है। 4:45 बजे वेबसाइट पर जानकारी दी गई कि बुकिंग शाम 6 बजे शुरू होगी। इससे पहले रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग केवल IRCTC से ही होगी, स्टेशन पर कोई खिड़की नहीं खुलेगी। अधिकतम अगले 7 दिन के दौरान टिकट बुक हो सकेगी। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वो अपना खाना और पानी साथ लेकर आएं। ट्रेन में ना तो चादर मिलेगा, ना कंबल और ना ही पर्दे होंगे। ऐसे में यात्रियों को अपने घर से चादर लाना होगा। अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सफर के लिए कंफर्म टिकट यात्री और उसके ड्राइवर के लिए पास का काम करेगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल जो 15 ट्रेनों की जोड़ी चलाई जा रही है, उन सभी में AC कोच होंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड AC के टिकट बुक किए जाएंगे। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी ट्रेनों जितना होगा, केवल इसमें कैटरिंग यानी खाने और पानी का पैसा शामिल नहीं किया जाएगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान चेहरा ढककर रखना होगा। वहीं उन्हें स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत मिलेगी जिनमें फ्लू के कोई लक्षण नहीं होंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बहुत सारे नियमों को तय करते हुए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है और बुकिंग लगातार धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि लोग बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक लगातार जारी है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की ओर से बड़ी मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए, इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी को बढ़ाया जाए, साथ ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य तय करें, केंद्र सरकार इसको तय नहीं करे, भूपेश बघेल ने यह भी कहा है। आपको बता दें, इसके पहले उनके छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को लेकर भी वो स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर चुके थे और ये कहा था कि रायपुर में चूंकि पिछले 14 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया, इसलिए उसको रेड जोन में नहीं रखा जाए। इस तरह की मांग वो पहले भी कर चुके हैं। आर्थिक गतिविधियों पर राज्य फैसला करे, ये मांग भी भूपेश बघेल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके समक्ष रखी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये मांग की है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन ये कैसे तय हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी जाए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य तय करें।
और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य ही फैसला करे, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप न हो। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कही गई है। बाकी भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की ओर से किस तरह से अपनी राय रखी जाती है, क्योंकि बेहद अहम इस वक्त जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जैसे ही जानकारी मिलती है आप तक पहुंचाएंगे। उधर घर वापसी के लिए पैदल और रेलवे ट्रैक पर चलते श्रमिकों के जत्थे की चिंता बढ़ती जा रही है। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कहीं पर भी मजदूर पैदल और रेल ट्रैक पर ना चलें। रेलवे 3-4 दिनों में डेली 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, ताकि लाखों मजदूर अपने अपने घर सुरक्षित वापस जा सकें। कोरोना के संकट काल में जिसे जो मिला उसी को अपनी किस्मत समझकर वो अपने गांव कस्बे के लिए चल दिया। किसी के हिस्से में साइकिल आई तो किसी के हिस्से में रिक्शा आया। जिसके हिस्से में कुछ नहीं आया वो पैदल ही चल पड़ा। कोई सड़क के रास्ते 1000 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा तो कोई रेल पटरियों पर पैदल ही अपने गांव का रास्ता नापने लगा। लॉकडाउन में अलग अलग शहरों में लाखों मजदूर फंसे हैं, जो काम धंधा बंद होने के बाद किसी भी सूरत में अपने गांव लौटना चाहते हैं। झांसी जा रहे हैं। आपको आइडिया है कि झांसी कितनी दूर है? 400-500 किलोमीटर है। तो कैसे जाएंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे, कुछ प्लान है? 8-10 दिन में पहुंच जाएंगे पैदल तो। 8-10 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। 8-10 दिन में। और करते क्या हैं आप? बेलदारी। बिहार जा रहे हैं। सामान वगैरह लेके? हाँ, सामान भी लेके। कैसे जाएंगे? इधर जाएंगे बिहार को। पैदल जाएंगे? कैसे जाएंगे? पैदल चलेंगे। श्रमिकों की घर वापसी के मामले में गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर सड़क और रेलवे ट्रैक के रास्ते पैदल ना चले। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से रेलवे की मदद करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकें। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि पैदल जा रहे श्रमिकों को शेल्टर होम में रखा जाए और उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, जब तक उनके लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम नहीं हो जाता। भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे ने अगले 3 से 4 दिनों में रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। अब देखना है कि सरकारी योजना से श्रमिकों की घर वापसी कितनी आसान होती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना का नया संक्रमण उस इमारत में मिला है जहां पर 4 मंत्रालय हैं। कोरोना ने दिल्ली के दिल में दहशत भर दी है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीते जब दिल्ली में कोरोना के नए केस सामने न आए। नया केस उस इमारत से निकला है जहां 4 मंत्रालय हैं। जी हां, श्रम शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। इसमें 4 मंत्रालयों के मुख्यालय हैं, दफ्तर हैं। पावर मिनिस्ट्री यानी ऊर्जा मंत्रालय, जल विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के और बाकी अन्य कई दफ्तर भी हैं जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। रविवार को शाम इसे सील किया गया। इसके बाद कई कर्मचारी और अधिकारी यहां सुबह जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आए तो उन्हें पता चला। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण डराने वाला है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2200 से ज्यादा हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई। वैसे कोरोना से होने वाली मौत पर दिल्ली सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। आज एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पर जवाब दिया। जो भी शक होता है ना, किसी को कहता है भी डेथ हो गई, तो ये प्रोटोकॉल है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि जिसकी डेथ हो गई अगर तुम्हें कुछ शक है तो उसको प्रोटोकॉल ये मानते हुए, कोविड मानते हुए दफना दिया जाए या जला दिया जाए। भाई आपको ये लगता है कि 100 में से अगर एक भी कोविड था कि उस एक की वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मान लिया जाता है। तो उसका मतलब ये थोड़ा कोविड डेथ है। डेथ तो पहले भी होती थी इस देश के अंदर, शहर के अंदर,
उसका मतलब ये थोड़ा डिक्लेयर्ड कोविड है। कोविड डिक्लेयर करने के लिए प्रोसीजर है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों को आदेश दिया है कि वो शाम 5 बजे तक एक दिन पहले कितनी मौत हुई इसकी जानकारी सरकार को डिटेल के साथ दे, ताकि आंकड़े दुरुस्त किए जा सकें। संजय शर्मा और मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वहीं कोरोना केस में सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1000 के पार जा चुके हैं। वहीं मुंबई के ऑथर रोड जेल में 184 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे ज्यादा भयावह हैं, वहां पर आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, इसी वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज कही गई है। कोरोना एपिसेंटर बनी मुंबई की आर्थर रोड जेल कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी है। हाई प्रोफाइल जेल में वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जेल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए। 2 दिन पहले 77 कैदी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 26 जेल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में हैं। यानी आर्थर रोड जेल में अब कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है, जिसमें 158 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें जो कोरोना संक्रमित है उनको बाहर उनकी क्वारंटाइन का इंतजाम किया है। वहाँ पे उनका क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों को भी कोरोना बड़ी तेजी से अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 221 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इनका कुल आंकड़ा 1007 तक पहुंच चुका है। इनमें 106 पुलिस अधिकारी हैं और 901 पुलिसकर्मी। वहीं मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस से संक्रमित मामले 400 के करीब पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में अब तक 394 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें कई पुलिस स्टेशन, रिजर्व फोर्स के पुलिसकर्मी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 मुंबई, 1 पुणे, सोलापुर और नासिक के पुलिसकर्मी थे। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के मामले में भारी उछाल आया और 1278 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया। वहीं मुंबई में 875 नए केस सामने आए और एक दिन में 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 27,000 को पार कर चुकी है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। आपको ये जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में एक्टिव केस 18,000 के पार हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक लगातार जारी है। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जल्दी से एक बार फिर से उसके बारे में आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने उद्धव ठाकरे ने अपनी ये बड़ी बातें रखी, क्योंकि सबसे ज्यादा केस 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त महाराष्ट्र में। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के सीएम, ने कहा है संकट काल में केंद्र न करे राजनीति, हमें मिलने से पहले ही केंद्र की चिट्ठी लीक कैसे, राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। ये बात ममता बनर्जी पीएम के सामने कहते हुए नजर आई। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें, बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, बाहर से आने वालों से बढ़ेगा संक्रमण और फिर उसको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है पंजाब ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, लॉकडाउन से निकलने की प्लानिंग हो, लोगों की जिंदगी बचाने और जीवन यापन की प्लानिंग तैयार किया जाए, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं होगा। जैसे जैसे मुख्यमंत्री अपनी बात रखती जाएंगे, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब जाते जाते एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने नजफगढ़ थाने में महिला पुलिसकर्मियों के साथ पूड़ियां बेली। दिल्ली के नजफगढ़ थाने में जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी लगातार भोजन तैयार करके जरूरतमंदों की मदद में सहयोग दे रही हैं, उससे प्रभावित होकर यहां मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी पहुंची थी और जमीन पर बैठकर, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, खुद पूड़ियां बेलने लगी और इन सभी की हौसला अफजाई की।